हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम नरेशन की शुरुआत करेंगे। तो नरेशन में जो हमारा पहला जो चैप्टर होगा, नरेशन में पहला जो हमारा क्लास होगा वो पर्सन का होगा, क्योंकि नरेशन में हमको चेंज इन पर्सन यानी कि पर्सन चेंज किया जाता है नरेशन में। तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, पहले ये जानना पड़ेगा कि पर्सन क्या है और कितने पर्सन होते हैं। तो या फिर कोई अगर सब्जेक्ट है तो किस पर्सन का है, कोई ऑब्जेक्ट है तो किस पर्सन का है। तो कुल मिला के प्रोनाउन अगर कोई है तो वो किस पर्सन का है और किस पर्सन में चेंज करना है, ये सब जानने के लिए पहले हमको पर्सन समझना पड़ेगा। इसलिए आज हम नरेशन की शुरुआत पर्सन के टॉपिक से कर रहे हैं कि पर्सन क्या है उसको समझेंगे। तो पहला हमारा है नरेशन में पर्सन क्या है। तो देखिए पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला। बोलने वाला। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। और दूसरा जो होता है सेकंड पर्सन, वो होता है सुनने वाला। सुनने वाला। तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है। और अगर मैं आपसे किसी चीज की चर्चा कर रहा हूं तो मैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं, मैं जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। मतलब जिस चीज की भी चर्चा मैं आपसे करूंगा, जिस वस्तु के बारे में चर्चा करूंगा, जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में चर्चा की जाए। तो हमने कहा कि 3 तरह के पर्सन होते हैं। पर्सन 3 तरह के। देखिए प्रोनाउन जो होता है उसको 3 पर्सन में बांटते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाला क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला अपने लिए जो भी प्रोनाउन यूज करेगा तो वो जो प्रोनाउन होगा क्या होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। अगर बोलने वाला और अगर सुनने वाला व्यक्ति, किसी सुनने वाले व्यक्ति के लिए मैं जो भी शब्द प्रयोग करूंगा, जो भी प्रोनाउन यूज करूंगा, वो क्या होगा? सेकंड पर्सन। यानी कि बोलने वाला मैं हूं तो मैं अपने लिए जो भी प्रोनाउन यूज करूंगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। और आप सुन रहे हैं तो आपके लिए मैं जो भी प्रोनाउन यूज करूंगा वो क्या होगा? सेकंड पर्सन। समझ में आ रहा है? और आपसे मैं जिस व्यक्ति की चर्चा करूंगा, जिस वस्तु की चर्चा करूंगा, उसके लिए जो मैं प्रोनाउन यूज करूंगा वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में चर्चा किया जाए वो थर्ड पर्सन। तो अब इसमें और ज्यादा चर्चा न करते हुए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए नरेशन में पहला हमारा है पर्सन। तो देखिए कई कॉलम बने हुए। पहला है पर्सन, तो ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैंने लिखा है क्या? बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में मैंने लिखा है सुनने वाला, यानी कि जो सुनेगा उसके लिए जो भी, सुनने वाले के लिए जो भी शब्द यूज करेंगे, जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या होगा? सेकेंड पर्सन। फिर हमने लिखा थर्ड पर्सन, जिसके बारे में चर्चा की जाए उसके लिए जो भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। अब देखिए जो प्रोनाउन होगा बेसिकली हमको यहाँ पे वो 4 केस में दिखाई देंगे। वो 4 केस हमको देखना है। या तो वो सब्जेक्ट होगा, बोलने वाला, सुनने वाला, या जिसके बारे में चर्चा किया जाए, तो या तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसका अधिकार भी कहीं प्रकट कर सकते हैं, उसका संबंध कहीं प्रकट कर सकते हैं। तो अगर सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस हो गया, अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और अगर उसका अधिकार प्रकट करते हैं तो पॉसेसिव केस हो जाएगा। और अगर उसके लिए स्वयं शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वयं शब्द, जैसे बोले ना कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे, स्वयं के लिए जो अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करेंगे, जो प्रोनाउन यूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक एक ही शब्द, जैसे माई सेल्फ, तो ये कभी इम्फेटिक होगा कभी रिफ्लेक्सिव होगा, उसका अलग कंडीशन होगा, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमको देखना है फर्स्ट पर्सन। आप देखिए फर्स्ट पर्सन, यहां पे मैंने लिखा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेशन। पॉसेशन मतलब अधिकार प्रकट करना किसी चीज का या संबंध प्रकट करना। और रिफ्लेक्सिव, स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाए वो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक होगा। अब जरा यहां देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा है एक कॉलम ये बनाया, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं आपके फर्स्ट पर्सन। कैसे? अब देखिए मैं बोल रहा हूं
तो बोलने वाला व्यक्ति यानी कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं अगर अपने आप को किसी वाक्य में कर्ता बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? अपने आप को मैं किसी वाक्य में कर्ता बनाऊंगा तो अपने लिए किस शब्द का प्रयोग करूंगा? आई। क्या प्रयोग करूंगा? आई। अगर बोलने वाला व्यक्ति क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेगा, एक मिनट, बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को अकेले, बोलने वाला व्यक्ति अगर अकेले अपने आप को सब्जेक्ट बनाएगा तो क्या प्रयोग करेगा? कौन सा शब्द प्रयोग करेगा? आई। समझ में आया? अब बोलने वाला व्यक्ति किसी के साथ यानी अपने साथ किसी और को जोड़ करके सब्जेक्ट बनाएगा तो क्या बोलेगा? वी। यानी कि आई क्या है? एक वचन, और वी क्या है? बहुवचन। समझ में आ रहा है? अब जैसे कोई मुझसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो मैंने अपने को कर्ता बना, तो मैंने अपने लिए क्या यूज किया? आई। तो जब बोलने वाला, तो पढ़ाने वाला काम मैं अकेले कर रहा हूं। तो जब कोई व्यक्ति अकेले अपने आप को, जब बोलने वाला व्यक्ति अकेले अपने आप को कर्ता बनाएगा तो वो क्या प्रयोग करेगा? आई। और जब वो बोलने वाला व्यक्ति अपने को तो कर्ता बना ही रहा है, अपने साथ किसी को जोड़ करके भी कर्ता बना रहा है तो क्या बोलेगा? वी। जैसे कोई हम सभी के लिए पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे वी आर स्टडिंग नरेशन, वी आर स्टडिंग नरेशन, हम नरेशन पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मैंने अपने आप को अगर कर्ता बनाया तो क्या मैंने क्या बोला? आई। अगर अपने आप को अकेले कर्ता बनाया तो मैंने क्या लिखा? आई। और अपने साथ मैंने आपको भी जोड़ करके मैंने कर्ता बनाया तो मैंने क्या बोला? वे। तो कुल मिला के आई क्या है? एक वचन, और वी क्या है? बहुवचन। समझ में आया? अब देखिए ये एक वचन लिखे हैं तो इसके सामने सभी क्या है? एक वचन। हर जगह लिखे नहीं है, ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो आई भी एक वचन, मी भी एक वचन, माई, माइन, माई सेल्फ, ये सभी एक वचन, ये सभी बहुवचन, ये सभी एक वचन बहुवचन दोनों, वो हम स्पष्ट लिख दिए। देखिए जहां नहीं लिखे हैं तो एक वचन के सामने जितने भी हैं वो क्या है? एक वचन। अब देखिएगा, तो मैंने कहा कि बोलने वाला व्यक्ति जब अपने आप को अकेले कर्ता बनाएगा तो क्या बोलेगा? आई। अब बोलने वाला व्यक्ति अपने साथ किसी और को जोड़ करके कर्ता बनाएगा तो क्या बोलेगा? वी। तो आई एक वचन, वी बहुवचन। आई और वी क्या बनते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं? सब्जेक्ट, है ना? चलिए, अब बोलने वाला व्यक्ति अगर अपने आप को अकेले ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या बोलेगा? मी। कहा जाए कि राजेश मुझे पढ़ाता है तो मैं क्या बोलूंगा? राजेश टीचेज मी, राजेश टीचेज मी। तो बोलने वाला अगर अकेले अपने को ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या बोलेगा? मी। बोलने वाला व्यक्ति अकेले अगर अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या बोलेगा? मी। अब बोलने वाला तो कुल मिला के मी क्या हो जाएगा? एक वचन। समझ में आ गया? अब देखिए हर जगह लिखे नहीं है, आपको बोल के समझा दे रहे। तो बोलने वाला अकेले अपने को ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या बोलेगा? मी। अब बोलने वाला अपने साथ किसी को जोड़ करके ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या बोलेगा? अस। जैसे किसी ने पूछा हम सभी के लिए कि व्हाट आर यू डूइंग, तो हम बोलेंगे कि वी आर स्टडिंग, वी आर नहीं, हु टीचेज यू, तो हम बोलेंगे राजेश टीचेज अस, राजेश टीचेज अस, राजेश हमें पढ़ाता है, यानी कि मुझे भी पढ़ाता है और बाकी को भी पढ़ाता है। यानी कि मैंने अपने को तो ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने अपने साथ आप सभी को भी ऑब्जेक्ट बनाया। समझ में आ गया? तो अब बोलने वाला व्यक्ति अपने को अकेले कर्ता बनाएगा तो आई, और अपने साथ किसी और को जोड़ के कर्ता बनाएगा तो अस। बोलने वाला अकेले अपने को ऑब्जेक्ट बनाएगा तो बोलेगा मी, और बोलने वाला अपने साथ अन्य लोगों को जोड़ के ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या बोलेगा? अस। तो कुल मिला के मी क्या हुआ? एक वचन, और अस क्या हुआ? बहुवचन। आया समझ में? अब एक बात बताइए, अब आते हैं अधिकार। पोजेशन मतलब अधिकार, पोजेशन मीन्स अधिकार, ये अधिकार बताएगा। अब जैसे कोई किताब, जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मैंने पूछा, किसी ने पूछा हुज मार्कर इज दिस, किसका मार्कर है ये, तो मैंने कहा दिस इज माय मार्कर, दिस इज माय मार्कर, यह मार्कर मेरा है। तो इस पर मैंने किसका अधिकार बताया? केवल अपना बताया, है ना? तो मैंने केवल अपना अधिकार इस पर बताया। तो बोलने वाला अगर किसी वस्तु पर अकेले अपना अधिकार बताता है तो क्या बोलता है? माय या माइन, दोनों का मतलब मेरा ही होता है। माय का मतलब भी मेरा, माइन का मतलब भी मेरा, लेकिन दोनों का यूज कैसे होता है? ये है पॉसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके नहीं, ये है पॉसेसिव एडजेक्टिव और ये है पॉसेसिव प्रोनाउन। देखिए माय के साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। जैसे हम लिखेंगे
दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। माई के साथ नाउन आया, हमने फिर कहा दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अंतर क्या है? माई के साथ नाउन आया, अब माइन के साथ नाउन नहीं आया। ये क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। अब चूंकि यहाँ पे जगह कम था तो हमने बहुत ज्यादा उसमें लिखा नहीं, तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव और ये पॉसेसिव प्रोनाउन। ये देखिएगा, ये है ना, देखिए ये जितने लाइन्स हैं इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, जितने हैं इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, और ये लाइन्स जितने हैं इनके साथ कोई नाउन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? इनके साथ कोई न कोई नाउन जरूर आएगा और इनके साथ कोई नाउन नहीं आएगा। ये सभी हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव और ये सभी हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। तो देखिए, तो दिस इज माई पेन, तो माई क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, और दिस पेन इज माइन, तो माइन क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। समझ में आया? तो माई, देखिए किसी वस्तु पर, अब बोलने वाला अकेले अपना अधिकार प्रकट करेगा किसी वस्तु पर, तो क्या क्या यूज करेगा? माय चाहे माइन, माय या माइन, एक वचन। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं, मैं बोलने वाला हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, तो मैं अगर अपने लिए स्वयं का प्रयोग करूंगा अकेले, तो मैं क्या बोलूंगा? माई सेल्फ। जैसे मैं बोलूं कि मैं स्वयं अपना काम करता हूं, तो आई माई सेल्फ डू माई वर्क, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। तो मैं अपने लिए स्वयं का यूज किया, तो अपने लिए स्वयं शब्द के लिए क्या यूज किया? माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं स्वयं अपना काम करता हूं। तो अकेले अपने लिए स्वयं का यूज किया मैंने, तो क्या प्रयोग किया? क्या शब्द यूज किया? माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या हो गया? एक वचन। तो आपको मैं बता दूं एक बार फिर से, ये एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन, ये भी एक वचन। समझ में आया? ये पूरे सीध में सभी क्या है? एक वचन। समझ में आया? लिखे नहीं हर जगह, जहां एक वचन लिखे हैं उसके सामने कुछ नहीं लिखे तो सभी एक वचन। ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन। क्लियर? अब यहां देखिए, ये बहुवचन। अब अगर बोलने वाला व्यक्ति अपने साथ किसी और का को जोड़ करके भी अगर अधिकार प्रकट करे, जैसे अगर कहा जाए कोई स्कूल है, तो कि स्कूल केवल एक बच्चे का तो है नहीं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबका स्कूल है, सबका कॉलेज है। तो कहा कि हुज स्कूल इज दिस या हुज कॉलेज इज दिस, तो मैंने बोला कि दिस इज आर स्कूल या दिस इज आर कॉलेज या दिस कॉलेज इज आर्स। तो दिस इज आर स्कूल, आर के साथ नाउन होगा और आर्स के साथ नाउन नहीं होगा। जैसे किताबें हैं, दीज आर पेन्स, आर पेन्स, दीज आर पेन्स, यहां पे लिखेंगे दीज पेन्स आर आर्स। तो आपने क्या देखा? इसके साथ और इसके साथ नाउन आया, इसके साथ और इसके साथ नाउन आया, इनके और इनके साथ नाउन नहीं आया। देखा आपने? तो कुल मिला के ये लाइन से जितना है इनके साथ नाउन आएगा और इनके साथ नाउन नहीं आएगा। ये सभी पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं और ये सभी पॉसेसिव प्रोनाउन। जिनके साथ नाउन आता है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है और जिनके साथ नाउन नहीं आता है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। समझ में आया? अब देखिए, जब कोई व्यक्ति, जब बोलने वाला व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला एक फर्स्ट पर्सन है, तो बोलने वाला व्यक्ति अपने साथ अन्य लोगों का भी अधिकार प्रकट करे किसी वस्तु पर, सुनिएगा, बोलने वाला व्यक्ति अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी अधिकार प्रकट करे किसी वस्तु पर, तो वो क्या, उसके लिए क्या यूज करेगा? आर और आर। जैसे मैंने कहा दीज आर पेन्स, यह हमारी कलमें हैं, दीज आर पेन्स और दीज पेन्स आर आर्स, ये कलमें हमारी हैं। तो जब बोलने वाला व्यक्ति अपने साथ अन्य लोगों का भी अधिकार प्रकट करेगा किसी वस्तु पर, तो या तो आर प्रकट करेगा या तो आर्स। तो आर और आर्स में अंतर आपको पता है, इसके साथ नाउन होगा, इसके साथ नाउन होगा, इसके साथ नाउन नहीं होगा, इसके साथ नाउन नहीं होगा। अब यहां देखिए, अपने लिए, जब देखिए बोलने वाला अपने साथ साथ, बोलने वाला अपने साथ साथ
अन्य लोगों के लिए भी स्वयं शब्द का प्रयोग करेगा तो क्या बोलेगा? ourselves। हम स्वयं अपना काम करते हैं तो we ourselves do our work। हम स्वयं अपना काम करते हैं तो स्वयं के लिए अगर बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेगा? बोलने वाला। बोलने वाला अपने साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी अगर स्वयं शब्द का प्रयोग करेगा तो क्या बोलेगा? ourselves। तो ourselves क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, अब देखिए एक बार आप, हाँ बोलो। कौन? हमने कहा ये सभी प्रोनाउन है। माइन, आर्स, योर्स, दाइन, हिज, हर्स, देयर्स, ये सभी प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन। आइए, माय, आर, योर, दाय, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इनके साथ नाउन होगा और इनके साथ नाउन नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए एक बार और बता दें, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, एक वचन। क्या है? एक वचन। ये भी एक वचन, ये और ये सभी एक वचन। अब देखिए, ये बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, यानी कि ये सभी एक लाइन में, इस लाइन में जितने भी है क्या है? बहुवचन। अब हम आते हैं सेकंड। अच्छा, ये दोनों क्या है? सब ये सभी फर्स्ट पर्सन। आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, ये सभी क्या है? फर्स्ट पर्सन। आते हैं सेकंड पर्सन पर। अब देखिए आप सुन रहे हैं तो देखिए, जब बोलने वाला व्यक्ति, यानी कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है। तो आप में से किसी एक व्यक्ति को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो भी मैं यू बोलूंगा, और आप सभी को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो भी मैं क्या बोलूंगा? यू बोलूंगा। यानी कि यू एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग होता है और यू एक से अधिक लोगों के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन क्रिया उसके साथ हमेशा बहुवचन की होती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि यू एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग होता है और यू एक से अधिक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन क्रिया हमेशा उसके साथ एक ही बहुवचन की ही रहेगी। जैसे अगर किसी ने, अगर हमको आपके बारे में कुछ पूछना है, जैसे हमने आपके बारे में कुछ बोलना है, तो हम कहें कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर किसी एक व्यक्ति को मैं बोल रहा हूं तो मैंने बोला कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो भी मैं बोलूंगा यू आर वेस्टिंग योर टाइम, किसी एक व्यक्ति के लिए। और सभी के लिए बोलना है तो भी मैं ये बोलूंगा कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो यू और योर आप में से किसी एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग हो सकता है और आप सभी के लिए भी प्रयोग हो सकता है। आ रही बात समझ में? यू का प्रयोग, यू देखिए, यू सब्जेक्ट भी है। अगर आप में से किसी एक को या सभी को सब्जेक्ट बनाना है तो भी यू बोलेंगे, और आप में से किसी एक व्यक्ति को या सभी को ऑब्जेक्ट बनाना है तो भी यू बोलेंगे। तो मैंने क्या कहा? यू आपका सब्जेक्ट भी है, यू आपका ऑब्जेक्ट भी है। मैंने क्या कहा? यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है। तो आप में से, आप सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन है, तो आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन है। आप में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है तो भी यू बोलेंगे, आप में से किसी एक और आप सभी को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो भी यू बोलेंगे। तो यानी कि यू एक वचन भी है, के लिए भी है और यू बहुवचन के लिए भी है, लेकिन क्रिया हमेशा इसके साथ बहुवचन की होगी। अब देखिए, आप में से किसी एक को ऑब्जेक्ट बनाना है तो भी, और आप में से सभी को अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो भी, यानी एक व्यक्ति को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो भी और सबको बनाना है तो भी, तो क्या बोलेंगे? यू। यानी कि यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है, यू एक वचन भी है और यू बहुवचन भी है। समझ में आया? तो यानी कि यू एक वचन भी है, यू बहुवचन भी है, यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, अब हम आते हैं अधिकार। आप में से किसी एक का अधिकार बताना है तो भी योर बोलेंगे, और आप में से सबका अधिकार बताना है तो भी योर बोलेंगे। अंतर क्या आएगा? योर के साथ नाउन होगा और योर्स के साथ नाउन नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि दिस इज योर पेन और दिस पेन इज योर्स, दिस इज योर पेन और दिस पेन इज योर्स। योर के साथ नाउन होगा, योर्स के साथ नाउन नहीं होगा। लेकिन ये एक व्यक्ति के लिए भी है, एक से अधिक के लिए भी है, यानी एक वचन भी है। ये दोनों देखिए, ये और ये एक व्यक्ति के लिए भी और एक से अधिक के लिए भी, यानी एक वचन बहुवचन दोनों। यू एक वचन बहुवचन दोनों सब्जेक्ट, यू एक वचन बहुवचन दोनों, योर और योर्स ये दोनों एक वचन बहुवचन दोनों। ऐसा नहीं कि यू को एक वचन मानिए योर्स को नहीं, ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। यू और योर और योर्स दोनों एक वचन भी है और बहुवचन भी है, लिखे नहीं है। अब यहां देखिए, तो देखिए यू, योर, योर्स, एक,
2 3, ये 3 शब्द हैं, यू, योर और योर्स। यू, योर और योर्स। एक वचन भी है, बहुवचन भी है। यहां पे लिख भी दे रहे हैं, यू, योर और योर्स, ये तीनों एक वचन भी है और बहुवचन भी है। समझ में आया? एक वचन बहुवचन दोनों हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, सुनने वाले के लिए सब्जेक्ट बनाना है तो यू, सुनने वाले को ऑब्जेक्ट बनाना है तो भी यू, सुनने वाले का अधिकार बताना है तो योर या योर्स। और अगर सुनने वाले के लिए अगर स्वयं शब्द की अंग्रेजी प्रयोग करना है तो 2 शब्द आती है सुनने वाले के लिए। अभी देखिए, मैंने सब्जेक्ट बनाया सुनने वाले के लिए तो एक ही शब्द प्रयोग किया, सब्जेक्ट बना, अगर ऑब्जेक्ट बनाया तो भी एक ही शब्द का प्रयोग किया, यू का। लेकिन जब अधिकार बताया तो भी योर और योर्स का प्रयोग किया। अब देखिए, तीनों को मैंने बताया कि एक वचन भी है, बहुवचन भी है। अब आते हैं योर और योरसेल्फ, स्वयं के लिए, आप में से किसी एक के लिए। सुनिएगा, सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, आप में से किसी एक के लिए स्वयं का प्रयोग करेंगे तो हम बोलेंगे योरसेल्फ। अब बोलने वाला तय करेगा कि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहा है कि एक से अधिक व्यक्ति के लिए। तो अगर एक वचन के सेंस में प्रयोग कर रहे हैं यू का, तो वहां पे स्वयं की अंग्रेजी क्या होगी? योरसेल्फ। और एक से अधिक व्यक्ति के लिए स्वयं का प्रयोग किया है तो क्या बोलेगा वो? योरसेल्फ। समझ में आ रहा है? तो यानी कि देखिए, यू, योर, योर्स एक वचन भी है और बहुवचन भी है, लेकिन योरसेल्फ एक वचन और योरसेल्फ बहुवचन। बात समझ में आ रही? अब देखिएगा, एक ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अब प्रैक्टिकली इस समय जो इंग्लिश यूज करते हैं ट्रांसलेशन में, चाहे बोलने में, सुनने में, लिखने में, जो भी यूज करते हैं, तो वहां पे ये सब शब्द आपको दिखाई नहीं देते हैं। ये दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अब दाव जो है, ये दाव, दी, दाई, दाइन, दाइसेल्फ, ये क्या है? ये कभी सुना है आपने? नहीं। कभी कभार आपको लिटरेचर में मिलेगा, कहीं आपको लिटरेचर में मिल सकता है। ठीक है, तो लिटरेचर में मिलेगा ये, क्योंकि ये ओल्डन जो टाइम होता था, पुराने समय में अंग्रेजी में इन शब्दों का प्रयोग होता था, अब इसका प्रयोग नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता है? देखिए, हमने कहा ना कि ये एक वचन है, दाव। देखिए, पुराने समय में दाव, दी, दाय, दाइन, दाइसेल्फ पुराने समय में यूज होता था, अब इसका यूज नहीं होता है। अब ये सिलेबस में भी एक तरीके से समझे कि नहीं है। जब इसका प्रयोग होता ही नहीं है तो इसका अध्ययन करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, तो कहीं कहीं आता है तो इसको समझिए। देखिए, दाव क्या है? सब्जेक्ट है। अगर आप में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाना हो तो दी, दाव। ऑब्जेक्ट बनाना है तो दी, अधिकार बताना हो तो दाएं और दाएं, इसके साथ नाउन होगा, इसके साथ नाउन नहीं होगा। और अगर स्वयं के लिए दाइसेल्फ, ये भी एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन। ठीक है, लेकिन अब इसका प्रयोग होता क्यों नहीं है? क्योंकि यू, योर, योर्स, 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 यू, योर, योर्स, ये एक वचन का भी काम कर जाते हैं और बहुवचन का भी काम कर जाते हैं, इसलिए अब इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही? यू, योर, योर्स एक वचन का भी काम करते हैं, बहुवचन का भी काम करते हैं, इसलिए अब इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आ रही बात? ये पुराने समय में इंग्लिश में इसका यूज होता था, अब नहीं होता है। और दाई सेल्फ, तो हमने कहा ना कि अगर सुनने वाले को अकेले अगर उसके लिए स्वयं का यूज करना है तो योरसेल्फ प्रयोग करेंगे। पहले क्या यूज किया जाता था? दाई सेल्फ। देखिए, अब इसका यूज नहीं होता, क्योंकि इसकी जगह कौन ले लिया है? योरसेल्फ। और बहुवचन, अगर सुनने वाले एक से अधिक लोग हैं तो उनके लिए स्वयं की अंग्रेजी योरसेल्फ। ठीक है, तो अब आप सुनिए, यू, योर, यू ये दोनों है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों, योर और योर्स ये एक वचन और बहुवचन दोनों, एक वचन बहुवचन दोनों, योरसेल्फ एक वचन, योरसेल्फ बहुवचन। यू, योर, योर्स अगर एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किए हैं, एक व्यक्ति के लिए, तो स्वयं की अंग्रेजी क्या होगी? योरसेल्फ। और अगर एक से अधिक व्यक्ति के लिए यू का प्रयोग किए हैं तो स्वयं की अंग्रेजी क्या होगी? योरसेल्फ। ठीक है, अब देखिए, इसका भी यूज आपने जान ही लिया। ये सभी क्या है? ये और ये सभी क्या है? एक वचन है, ये सभी एक वचन। अब यहां देखिए, अब देखिए, जिसकी चर्चा करते हैं तो या तो वह एक वचन पुल्लिंग होगा, या तो एक वचन स्त्रीलिंग होगा, या तो बहुवचन होगा, या तो वो निर्जीव होगा, ठीक है ना, या तो जानवर होगा, पशु पक्षी होगा, है ना। तो जानवर और पशु पक्षी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का। जानवर और पशु पक्षी अगर एक वचन है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का। अब बहुवचन है तो दे का, बहुवचन है तो दे का।
दे, देम, देयर, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब जिसकी चर्चा कर रहे हैं, देखिए मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन अगर एक वचन पुल्लिंग है, जैसे मान लीजिए राजेश की बात हम कर रहे हैं, आपसे आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो राजेश एक वचन पुल्लिंग है, तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? हिम, हिज। अब देखिए ये पॉसेसिव प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। देखिएगा, मेरी बात सुनिए, यहां ध्यान देने योग्य बात है। दिस इज माई, दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज। हिज के साथ नाउन आ भी सकता है, और दिस के हिज के साथ नाउन नहीं भी आ सकता है, यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउन भी है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। समझ में आया? हिमसेल्फ एक वचन पुलिंग के लिए हम स्वयं की अंग्रेजी क्या यूज करेंगे? हिमसेल्फ। एक वचन पुलिंग को सब्जेक्ट बनाना हो तो ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हिम लिखेंगे, पॉसेसिव बनाना हो तो हिज लिखेंगे, स्वयं के लिए क्या लिखेंगे? हिमसेल्फ। तो कुल मिला के ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ क्या है? एक वचन। इस लाइन में सभी एक वचन। अब ये देखिए, एक वचन स्त्रीलिंग को सब्जेक्ट बनाना हो तो सी, ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हर। और देखिएगा, ये देखिएगा, हर ऑब्जेक्ट भी है, हर पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। आई एम टीचिंग हर, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कहा कि सीमा मेरी बहन है, सीमा इज माई सिस्टर, अब मैं उसे पढ़ाता हूं, आई टीच इज हर। तो हर का प्रयोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी किया, ऑब्जेक्ट के लिए भी किया, और हर का प्रयोग हम अधिकार बताने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? दिस इज हर पेन, दिस इज हर पेन, यह उसकी कलम है। सीमा इज माई सिस्टर, दिस इज हर पेन, यह उसकी कलम है। तो यहां देखिए, हर जो है ऑब्जेक्ट भी है, हर पॉसेसिव भी है। वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि हर को वो ऑब्जेक्ट बता रहा है, वो सेंटेंस के अनुसार निर्धारित होगा कि हर आपका ऑब्जेक्ट है कि हर पॉसेसिव है। समझ में आया मेरी बात? तो एक वचन स्त्रीलिंग को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? सी, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? हर, और अगर उसका अधिकार बताएंगे तो हर या हर्ष। क्या? दिस इज हर पेन, और दिस पेन इज हर्ष। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव इसके साथ नाउन होगा, ये पॉसेसिव प्रोनाउन इसके साथ नाउन नहीं होगा। और एक वचन स्त्रीलिंग के लिए स्वयं की अंग्रेजी हरसेल्फ। समझ में आया? वो अपना काम स्वयं करती है, सी डज हर वर्क हरसेल्फ, या सी हरसेल्फ डज हर वर्क। अब आगे देखिए, बहुवचन, बहुवचन के लिए, अब देखिए बहुवचन एक वचन हो, देखिएगा बहुवचन में पुरुष भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, निर्जीव और जानवर भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। सबके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर बहुवचन है तो चाहे वो मनुष्य हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई है? अब यहां देखिए, देम का प्रयोग, तो सब्जेक्ट बनाना हो एक से अधिक लोगों को तो जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिनके बारे में चर्चा कर, देखिए चर्चा मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं आपसे तो वो क्या है? थर्ड पर्सन। तो अगर एक से अधिक लोगों को अगर मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा? दे, ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या बोलूंगा? देम, अधिकार प्रकट करना हो तो देयर और देयर्स। अंतर क्या है देयर और देयर्स में? दीज आर देयर पेन्स, दीज पेन्स आर देयर्स। इसके साथ नाउन होगा, इसके साथ नाउन नहीं होगा। देमसेल्व्स, जिसकी चर्चा कर रहे हैं अगर वो बहुवचन है, उसके लिए स्वयं का प्रयोग क्या, स्वयं के लिए क्या यूज करेंगे? देमसेल्व्स। समझ में आ रहा है? अब यहां देखिए, इट एक वचन निर्जीव के लिए, एक वचन निर्जीव, एक वचन जानवर, पशु पक्षी, ठीक है? तो इनके लिए आप क्या करेंगे? इट का प्रयोग। सब्जेक्ट भी बनाएंगे तो इट, ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे तो इट, अधिकार बताएंगे तो इट्स, और स्वयं के लिए इटसेल्फ। समझ में आया? अच्छा, नाउन, नाउन क्या होगा? नाउन भी थर्ड पर्सन है, सुनिएगा, ही, सी, दे। अब देखिएगा, ये देखिए हमने लिखा है एक वचन, एक वचन, ये भी, ये पूरे लाइन से क्या है? एक वचन। ये पूरे लाइन में क्या है? बहुवचन। देखिए, ये सभी एक वचन, ये सभी भी एक वचन, ये सभी बहुवचन। आया समझ में? और ये सभी क्या है? एक वचन। तो जहां देखिए ये एक वचन लिखे हैं, तो इस लाइन में सभी एक वचन है, या बहुवचन लिखा है, इस लाइन में सभी बहुवचन। यहाँ एक वचन बहुवचन लिखे हैं, तो इस लाइन में सभी एक वचन बहुवचन दोनों है। यहाँ पे अलग से मैं लिख दिया हूं एक वचन और ये बहुवचन। इस लाइन में सभी एक वचन, इस लाइन में सभी एक वचन पुल्लिंग, इस लाइन में सभी एक वचन स्त्रीलिंग,
इस लाइन में सभी बहुवचन और इस लाइन में सभी एक वचन के लिए हैं, ठीक है। नाउन भी थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमको जानना था, तो ये हम जान लिए। अब आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे चेंज इन पर्सन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।